कहानी कलश रथ की पावन यात्रा। श्रावस्ती जिले के जमुना ब्लॉक में कलश रथ का आगमन किसी सौभाग्य से कम नहीं था। यह वही पावन रथ था जो हरिद्वार से निकलकर पूरे भारतवर्ष के तीर्थों और नगरों में भ्रमण करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। जैसे ही इस कलश रथ ने इमलियाकरणपुर में प्रवेश किया, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं माता के नवरात्रि पंडाल में रथ की आरती और स्वागत हुआ। अभियान आना चाहिए। युग निर्माण योजना पत्रिका की संख्या बढ़नी चाहिए। बारी बारी से सभी लोग प्रणाम कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसलिए गायत्री परिवार के लोग, अन्य लोग जो 5 माला जप सके, 10 माला जप सके, उनका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा तुरंत पंचमी से। लेकिन भैया अभी करोगे तो कोई बात नहीं करता। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांत कुंज हरिद्वार की, युग तीर्थावल खेड़ा की, तपोभूमि मथुरा की, ज्योति कलश की, गंगा मैया की, भक्त और भगवान की, श्रोता समाज की। पूज्य गुरुदेव भगवान पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो 1926 में अखंड ज्योति प्रज्वलित करके उसी दीप ज्योति के समक्ष बैठकर 24 लक्ष्य के महान तप साधनाएं किया और पूज्य माता जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ज्योति कलश 24 महापुरुष आप सभी के लिए नगर में अनेकों भ्रमण करती हुई हर मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का वातावरण हो, इसी देश के लिए ये ज्योति कलश आप सभी लोगों के लिए महिमानः सदन्द्रियतपूर्वे खाद्याः सन्ति देवाः। ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षितिरोर्वाहरे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। इसके बाद रथ आगे बढ़ा हरदत्त नगर ग्रैंड की ओर, जहां गायत्री माता मंदिर के पास भी श्रद्धा पूर्वक आरती उतारी गई। यात्रा केवल कलश रथ की नहीं थी, बल्कि सदाचार और संस्कृति का संदेश लेकर चलने वाली थी। रास्ते में कुछ कॉलेजों के विद्यार्थियों को भी बुलाया गया, ताकि वे भी सही और गलत रास्ते के दर्शन कर सकें और जीवन में सही दिशा का चयन कर सकें। कलश रथ का यह काफिला आगे बढ़ता बढ़ता मल्हीपुर क्षेत्र पहुंचा। वहां भी श्रद्धालुओं ने आरती कर स्वागत किया। नहीं तो ये प्रकृति बदल देगी। महाकाल का चक्र चल रहा, सभी बदल जाएंगे, जो न बदल पाएंगे अपने आप उछल जाएंगे। और जो है ये सत्ता लोलुप मिट जाएंगे, चाहे मानो या ना मानो। जो अनीत अत्याचार करेगा उसके बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए समझ जाओ और जो बिगड़े हुए हैं उनको ठीक करो और अपना समझ जाओ। आपको बुलाया जा रहा है हरिद्वार जनवरी में। जो लोग कुछ काम कर सकें वे लोग पूरन कर सब काम, मन मंदिर उज्ज्वल करो, हे पावन सुख धाम। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। न है चिंता कि डूबे
पहुँच जाए किनारों पर, न है चिंता कि डूबे आ पहुँच जाए किनारों पर। चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, भटकते ही रहे अब तक अंधेरी वीथियों में। इसके बाद यह पावन रथ जमुना की ओर चला और रास्ते में भैंसाही गांव में विश्राम किया, जहां शाम को दीपयज्ञ का आयोजन हुआ। दूसरे दिन भोर होते ही यह यात्रा फिर प्रारंभ हुई। कलश रथ पिपराहवा से होते हुए कदियापुर पहुंचा। यं ब्रह्म वेदांत विदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये। वहाँ प्रवचन हुए। श्रद्धालुओं ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और तुम पर अमल भी किया। उसके बाद और सबने अपने जीवन में भक्ति और सेवा की प्रेरणा ली। अंत में रथ ददौरा से होते हुए इठिया में जा पहुँचे। वहाँ पर रथ के सार्थक लोग परम पूज्य गुरुदेव महाराज के उपदेश हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। उपदेशों को दिया और वहां से नासिरगंज पहुंचा। वहां शाम को विश्राम हुआ, पूजा पाठ और दीप प्रज्वलन हुआ। इस तरह यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि अपने जीवन को मंगलमय और सफल बनाने का अवसर बन गई। इस कथा का भाव यह सिर्फ रथ की यात्रा नहीं थी, यह भक्ति, संस्कार और सामूहिक श्रद्धा का संगम थी। जिसने भी इस यात्रा में भाग लिया उसके मन में यह अनुभूति रह गई कि माँ गायत्री और देव कलश का यह आशीर्वाद जीवन को सफल और मंगलमय बनाने वाला है।